Hello dear 90s, I am Mrs. Ekta God with my next one video of plant tissues. It is part 2. In this part, I am going to explain you about the meristematic tissues. So, what are the meristematic tissues? The cells of meristematic tissue have the power of division, which means these are the dividing tissues of the plants. So, what does it mean? देखो यहाँ पर लिखा है डिवाइडिंग टिश्यूज, यानी ये वो टिश्यूज हैं जो प्लांट को ऑल ओवर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्लांट में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वहीं पर ही ग्रोथ होती है जहां पर किसी भी तरह का डिवीजन हो रहा है. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव द पावर ऑफ डिवीजन. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी प्लांट की ग्रोथ है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही होती है. Let's see more about the meristematic tissues. In meristematic tissues, the cells are highly active, have dense cytoplasm, large nucleus with thin cell wall. तो जो meristematic tissues हैं ये highly active हैं. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर continuous division हो रहा है. ठीक है? Have dense cytoplasm. क्यों है? क्योंकि continuous division के लिए plant की growth के लिए कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन की सप्लाई चाहिए जो साइटोप्लाज्म से ही होगी, इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म डेंस होता है. लार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो लार्ज होता है. विथ थिन सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल है क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पर एक सेल फॉर्म हो रही है, नई सेल फॉर्म हो रही है और लेटर ऑन वो धीरे धीरे परमानेंट होती चली जाती है. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाला पार्ट है वो हमेशा ही थिन सेल वॉल के साथ में होता है. वैक्यूल स्मॉलर इन साइज और मे बी एब्सेंट. अब वैक्यूल स्मॉल इन साइज क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल्स का जो फंक्शन है उसकी जरूरत ही नहीं होती है. अब वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. अब क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहा है, उसको कंटिन्यूअस फूड और न्यूट्रिशन चाहिए, तो यहाँ पर वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होंगे साइज में या होंगे ही नहीं, बिकॉज हियर इज नो चांस टू स्टोर द फूड मटेरियल. ओके, as the new cells produced by meristematic cells are initially like meristem, but later on maturation they differentiate into other tissues. ठीक है, जो नई सेल्स बनती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनी हुई होती हैं वो स्टार्टिंग में तो जस्ट लाइक मेरिस्टेम सॉफ्ट होंगी और दैट विल बी लाइट इन कलर. ठीक है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएंगी देन दे विल कन्वर्ट इनटू द अदर टिश्यूज. वो टिश्यू कहलाता है हमारा परमानेंट टिश्यूज. तो फर्स्ट दैट ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इट विल बी एंड अप ऑन द अदर टिश्यू दैट इज द परमानेंट टिश्यू. अब देखो यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पर ग्रो करेंगे? एक तो प्लांट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता है, एक प्लांट नीचे की तरफ बढ़ता है और प्लांट साइड्स में बढ़ता है ना. ये तीन ही तरह की तो ग्रोथ होती है प्लांट्स में. देखो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्लांट है, एक ब्रांच निकल रही है, ब्रांच से भी और लीव्स निकल रही हैं, इसी से एक फ्रूट भी निकल रहा है. तो ये वाली लीव जो अपर मोस्ट पार्ट पर है और ये लीव दैट इज लिटिल बिट सॉफ्ट एंड दैट इज हार्ड, लुकिंग हार्ड एंड डार्क इन कलर ऑल्सो. सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. चलिए अब देखते हैं ऐसा कैसे होता है. As on the basis of position, meristematic tissues are divided into three parts. Three parts कौन-कौन से हैं? Apical meristematic tissues, intercalary meristematic tissues and lateral meristematic tissues. ठीक है, अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं हम. तो फर्स्ट वन इज द apical meristematic tissue. Apical means uppermost. ठीक है, present at the tip of the plant stem and root. It helps the plant to grow in length. तो जो भी ग्रोइंग रीजन है, आपने हमेशा नए प्लांट में देखा होगा कि कोई भी ग्रोथ हो रही है तो वो अपर मोस्ट पार्ट से हो रही है. कैसे पता करेंगे? क्योंकि जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है rather than the rest one of the part. ठीक, तो जो अपर मोस्ट पार्ट है वो टिप वाला पार्ट है.
वो टिप किसकी होगी, या तो वो स्टेम की टिप होगी या वो रूट की टिप होगी। तो ये एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम आप ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये जो पूरा पार्ट है ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि ये ऊपर प्लांट के अपर मोस्ट पार्ट को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। पर इसमें भी जो टिप वाला पार्ट है वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। वो रेस्पॉन्सिबल किस काम के लिए है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। अब देखो यहाँ पर लेटरल रूट्स और मेन रूट दिखा रखी है। दिस इज द टैप रूट। यहाँ जो पार्ट है दैट इज द टिप ऑफ द रूट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ एपिकल, क्योंकि ग्रोथ होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ नहीं होगी। यदि हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर रूट हार्ड होगी और यहाँ पर लिटिल बिट सॉफ्ट होगी। ठीक है, यहाँ से वो आसानी से क्रश हो जाएगी, लेकिन यहाँ से हम रूट को नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे ही ये फाइब्रस रूट है, इनके जो टिप्स होंगी, जो इसका कॉर्नर होगा, बॉर्डर पॉइंट होगा, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, बाकी जगह में यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इनमें भी देखो जो ग्रोथ है वो टिप पर है, बाकी नीचे कहीं पर भी यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। अब देखो दूसरे आते हैं इंटरकैलरी। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स। अब जहां पर भी लीफ फॉर्मेशन होनी है या ब्रांच फॉर्मेशन होनी है, वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ से ब्रांच निकलना शुरू होगा, कुछ प्लांट्स में यहाँ पर लीफ निकलना शुरू हो जाता है। तो जहां पर भी किसी भी तरह की आउट ग्रोथ होती है, लीफ फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर नोड्स बन जाएंगी और नोड से ही लीफ फॉर्मेशन होगी। तो जहां जहां पर भी नोड बनती है, तो आगे से आप किसी भी प्लांट को देखें तो आपको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसलिए यहाँ से ब्रांच अराइज हो रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं लेटरल। इट हेल्प टू इंक्रीज द girth, thickness of the stem and root in the plants। अब देखो जो भी प्लांट का पार्ट है, ऊपर से तो वो थोड़ा नैरो होता है, लेकिन नीचे आते आते वो ब्रॉड हो जाता है ना। जैसे कि स्टेम है, स्टेम किसी भी बड़े पेड़ को हम देखें, पीपल का पेड़ ले लीजिए आप, बरगद का पेड़ देख लीजिए, तो वो नीचे से कितने ज्यादा ब्रॉड होते हैं। तो वो ब्रॉड किस वजह से है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लांट्स और द ट्रीज। ठीक है, इसको हम गिर्थ भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं, ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, थिकनेस भी बोलते हैं, और इसी पार्ट को हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैम्बियम। नाउ let's see the difference between meristematic tissues as apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So as you know very well about the apical meristematic tissues, they are responsible for the growth of stems and roots in the plant. So they are found on the tips of the roots and stems. Okay, and the intercalary meristematic tissues, अब जहां पर भी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनना शुरू हो जाते हैं। These tissues are present at internodes or stem regions between the places at which leaves attached. ठीक है, तो यहाँ पर ये लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रोवाइडिंग द growth of the leaves or the branches. Lateral meristem, they are responsible for increasing the circumference of the middle part of the stem and hence are found there. Lateral meristem are increasing the width or the breadth or the circumference of the plant. So here they are having a very greater difference. All three meristematic tissues are having the greater difference. So that's why this topic is highly important. Here you should learn to draw this diagram.
सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से बनाना सीखेंगे। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है क्योंकि ये लेंथ प्रोवाइड करेगा। मिड पार्ट जहाँ पर नोड्स फॉर्म होंगी वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, एंड एट द डाउन पार्ट और द breadth part or in the circle part or can say circumference, वहां पर लिटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। यानी कि एक स्टेम के यदि हम चारों तरफ घूमते चले जाएं, एक पेड़ के चारों तरफ घूमते चले जाएं, तो उस पूरी जगह पर लिटरल मेरिस्टेम साइड बाय साइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। Now here is the question, why there are no vacuoles in the intercalary meristem? ठीक है, आपको भी मैंने बताया भी था, there are no reason. So now let's see the answer. देखो बच्चों, वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इन वाटर। अब वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है कि कोई भी फूड मटेरियल होगा प्लांट्स का, वो वाटर की फॉर्म में वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर करके रखती है। ठीक है। अब द इंटरकैलरी टिश्यूज डू नॉट स्टोर देम। अब इंटरकैलरी टिश्यूज उसको स्टोर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कंटिन्यूस, इसलिए दे आर रेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग देम। तो इंटरकैलरी टिश्यूज स्टोर नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर कंटिन्यूस सेल डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम में वैक्यूल्स प्रेजेंट हो ही नहीं सकते। नाउ लेट्स सी मोर अबाउट इट। अब देखो बच्चों, मोर ओवर वैक्यूल्स कंटेन सेल विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू अ सेल। अब जो भी प्लांट की शेप होती है वो किसकी वजह से होती है? वैक्यूल्स की वजह से होती है। तो दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी ऑफ द सेल। अब दिस प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूल्स मे नॉट अलाउ द इंटरकैलरी टिश्यू टू डिवाइड एंड मैन्युफैक्चर न्यू सेल्स। अब इसी वजह से भी वैक्यूल्स की टेंडेंसी है टू स्टोर द मटेरियल, लेकिन इंटरकैलरी टिश्यू की टेंडेंसी क्या है? टू डिवाइड। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि जितना भी फूड मटेरियल है वो इंटरकैलरी टिश्यूज कंटिन्यूअस यूटिलाइज करते चले जाएंगे सेल डिवाइड करने के लिए। क्लियर? नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why prominent nucleus dense cytoplasm are present in meristematic tissues? Let's see the answer and you all have to learn this answer. Meristematic cells have dense cytoplasm and prominent nuclei because they are actively dividing cell. अब ये जो actively word है, that is giving the complete answer of it. Actively dividing यानी continuous यहाँ पर functioning हो रही है, कंटिन्यूस यहाँ पर सेल्स डिवाइड कर रही हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में काम हो रहा है तो कंटिन्यूस वहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है और रॉ मटेरियल यूज हो रहा है एंड देन इट विल बी आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कंटिन्यूस डिवीजन होता रहता है। दैट्स व्हाई सो दे रिक्वायर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टू कंट्रोल देयर एक्टिविटीज। अब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, they both are supporting the functioning to the growth of the plant. अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और न्यूक्लियस कंटिन्यूअस डिवाइड होता चला जाएगा, जिससे कि सेल के न्यू पार्ट्स बनते चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द मेन पार्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। So let's begin the quiz. Be ready for this quiz time and just you have to write the correct answer in the comment box. Question number 1 is, leaves grow due to presence of option A apical meristem, option 2 diffuse meristem, option 3 intercalary meristem, option 4 mass meristem. Read it and think about the answer. You have only 5 seconds now. Okay, now see the correct one. Intercalary meristem.
As I told you, leaves grow due to the presence of intercalary meristem because intercalary meristem are present at the nodes of the stem. ठीक है, जहां पर भी नोड्स बन जाती हैं वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम डेवलप होते हैं जो लीव्स को अराइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. मेरिस्टेम्स हेल्प्स इन absorption of water, absorption of minerals, translocation of food, growth of plants. Your time starts now. Okay, now see the answer. Yes, meristematic tissues helps in growth of plants. जो मेरिस्टेम्स हैं वो ही प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव थिन वॉल्स, prominent nuclei, absence of vacuoles, all the above. 5 seconds. Okay, now check the answer. Yes, all the above. Because as I told you, meristematic tissues are continuous making the new cells. So that's why they are having the thin walls. यहाँ पर सेल वॉल इतनी जल्दी से डेवलप नहीं हो पाती हैं, परमानेंट नहीं हो पाती हैं. प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस आर बिगर इन साइज, लेकिन ये प्रोमिनेंट क्यों रह जाता है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस काम कर रहा है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का फंक्शन होता है टू स्टोर द फूड मटेरियल. अब यहाँ पर जब कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है तो वैक्यूल्स के पास कुछ भी नहीं है जो वो स्टोर कर सके. सो दैट्स व्हाई all the above conditions are present in meristematic cells. Next is the meristem present at the base of internodes is. अब जो internodes हैं उसके बेस में कौन सा meristematic tissue present होता है? Number 1 later meristem, Number 2 intercalary meristem, Number 3 apical meristem, Number 4 all the above. Your time starts now. Okay, now check your answer. Yes, of course, intercalary meristem. अभी आपसे मैंने एक क्वेश्चन पहले पूछा था. So that is the important part of it. तो intercalary meristem बेस पर होते हैं और वहां से क्या ग्रो करती हैं? वहां से लीव्स ग्रो करती हैं, या वहां से फ्लावर्स ग्रो करेंगे, या फ्रूट्स ग्रो करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल इज एंडोमाइटोटिक, एमायोटिक, माइटोटिक और मियोटिक. सो हियर द डिवीजन इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहां पर एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनती हैं. तो माइटोटिक डिवीजन होता है या मियोटिक डिवीजन होता है या अमायोटिक या एंडोमाइटोटिक. यस, माइटोटिक. मैंने आपको 9th क्लास में बताया था जब सिमिलर और आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू द टू सेल्स. जब टू सेल्स फॉर्म होती हैं और एक दूसरे से आइडेंटिकल होती हैं तो वो डिवीजन माइटोटिक डिवीजन कहलाता है. तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट में क्योंकि कंटिन्यूअस एक्टिव डिवीजन हो रहा है तो वहां पर माइटोटिक डिवीजन की वजह से पॉसिबल हो पाता है. नेक्स्ट इज कॉर्ड कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन 2 लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन 3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन 4 ग्राउंड टिश्यूज. Your time is over now. Yes, lateral मेरिस्टेम. क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो ही प्लांट की गिर्थ को बढ़ाता है या विड्थ को बढ़ा रहा है, वही पार्ट कैम्बियम भी कहलाता है.
अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो हार्ड पार्ट हो जाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज जब हार्ड हो जाते हैं तो वो कॉर्क बनाते हैं। उसी कॉर्क कैम्बियम को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम से ही कैम्बियम प्रोड्यूस होती है। So बच्चों, in my next video I will continue the permanent tissues with its parts. So just if you have any kind of problem, you can write in the comment box. You can ask your queries. You can make contact with the comment box with me. Like, subscribe and share with your friends as much as you can do. Thank you. Have a nice day. Bye bye.